बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। बंधुओं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, हे प्रभु हमें जगत से पार करो, हे गुरुवर कृपा निधान हमें संसार के दुखों से पार करो। प्रश्न उठा, जब हमारी आत्मा का संबंध सुख दुख से नहीं है तो ये आए कहां से? आप ही बंदलों में सतगुरु कबीर साहब ने इसका निरूपण बहुत सुंदर तरीके से किया। नानक दुखिया सब संसार, सब संसार से सुखी जेव नाम आधार। हमें दुख को समझना होगा और सुख को समझना होगा। एक प्रमाणित बात है कि हमारी आत्मा सुख दुख दोनों से परे है। सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे बना मुक्तता है जान। जो सुख दुख से परे है वो मुक्त है। आखिर सुख है क्या और दुख क्या है? सुख दुख से हमारी आत्मा का कोई संबंध है? नहीं उपजे नहीं विन से कहूं, ज्यों की त्यों कर जाना। आत्मा की एक नेचर है, घटती बढ़ती नहीं है कभी किसी भी देश काल में। ये घटती भी नहीं है, बढ़ती भी नहीं है। एक तय बात है कि सुख दुख से आत्मा परे है। फिर क्या बात है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाह, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है। आप सुख को समझ जाना और दुख को भी समझ जाइए। लेकिन अज्ञानवश एक एक बूटी वो सूंघता घूमता है। हमारी आत्मा कतई सुख दुख से परे है, बहुत सुरक्षित चीज है। क्या बोल रहे हैं? सुख दुख जय व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे बना मुक्तता है को जान। वो मुक्त है। इच्छाओं की पूर्ति होना सुख है। इस सुख दुख को कौन अनुभव कर रहा है? हमारा मस्तिष्क। आप हम सब कौन सी इच्छा करते हैं? जगत के पदार्थों की। उदाहरणार्थ, इच्छा की पुत्र हो, पुत्री आ गई, दुखी हो गया। कौन दुखी हुआ? आकांक्षा किस चीज की थी? किसने इच्छा की थी? आत्मा का न कोई माँ है, न बाप है, न पुत्र है, न पुत्री है। वो इन सब से परे है। इसका मतलब है हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो हमें सुख और दुख का अनुभव करा रही है। उदाहरण के लिए, व्यापारी व्यापार किया, लाभ की आकांक्षा थी। थोड़ा लाभ हुआ, खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? उस खुशी का संबंध किससे था? हमारी आत्मा से नहीं, शरीर से, कि उस धन से हम थोड़ा शरीर का वैभव और आनंद प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा विचार करने के बाद भी पता चल जाता है
कि इस सुख दुख और इन सब चीजों का संबंध कहीं दूर तक हमारी आत्मा से नहीं है। जीड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। एक सिस्टम है हमारे जिस्म के अंदर जिसके द्वारा हम इच्छाएं करते हैं। हमारी इच्छाओं का आधार क्या है? इच्छाओं का उद्गम कहां से हो रहा है? इच्छाओं का उद्गम मन से होता है। मन संकल्प ही मन के 4 रूपों पर कई बार बोल चुका हूं मैं। जब ये मन संकल्प करता है तो इसकी संज्ञा मन है। जब ये निश्चय करता है तो इसी मन को बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है इसी मन को चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है इसी मन को अहंकार कहते हैं। आप ये चारों चीजों को देख लीजिए। अब ये सवाल उठा, सुख दुख का आभास तो हमें शरीर और मन के कारण से हो रहा है। तन नर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी आत्मस्वरूप को पाना चाहते हैं। उनके अंदर आत्म तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा और आकांक्षा क्यों उठी? खैर, आज हम कलयुग में जी रहे हैं, तो आज के युग में तो हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। क्योंकि सभी लोग बंधे हैं। हम इर्द गिर्द जो अपने वातावरण देख रहे हैं उसी से तो कुछ सीख रहे हैं। बच्चे जो अब आप घर में बातचीत करते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। ये शरीर का ताना बाना सिर्फ आत्मा को उलझाने के लिए और कुछ नहीं है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। ये पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में आत्मदेव कैद है। सुख दुख से हमारी आत्मा का किसी दूर कोण से भी संबंध नहीं है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। एक बात सीधी है, इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। अब यहाँ एक प्रश्न उठा, हम सब कौन सी इच्छाएं करते हैं? केवल भौतिक पदार्थों की इच्छा करते हैं। सुंदर स्त्री मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, लड़के बच्चे पढ़ लें। आत्मा का ना कोई माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है। ये सब शरीर को धारण करने से ही पूरा झंझट है। कितने सटीक शब्द हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। बाजे लोग जब समस्याओं से संघर्ष करके हार जाते तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं आत्महत्या करने से ही हमें शांति मिलेगी। नहीं मिलेगी शांति। यह रास्ता बहुत ही गलत अपनाया गया। इस तरह जितने भी दुनिया की हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं, स्थान, अवस्था, वातावरण के अनुसार अलग अलग इच्छाएं हैं। इसी इच्छा को पर शब्द हैं, काम काम सबको कहे, काम काम सबको कहे, काम न छीने कोई। जेती मन की कल्पना, काम कहा वे सोए। इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का निरोध आसान काम नहीं है।
आप लकड़ी में, आग में चाहे चंदन की लकड़ी भी डाल देंगे ना, तो शीतल चंदन भी ऊष्मा देगा। हर तरह की इच्छा बंधन कारक है। क्या बात है, कितने सरल शब्दों में साहब ने इन चीजों को कह दिया। चाह मिटी, चिंता मिटी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शान जिसको नाई चाह। ये चाह और इच्छाओं का झंझावट 24 घंटे चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा इच्छाएं कहां से आ रही है। हमारी आत्मा एक सुस्पष्ट शब्द है, संकल्प विकल्प से परे है। हमारी आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी सर्वथा भिन्न है। तो ये कौन सा झंझट है फिर? सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। जब इंसान आत्मा की तरफ बढ़ने लगता है, कितनी बाधाएं आ जाती है। आप दूर न जाएं, इसी से ही तो अंदाज लगाएं कि जरूर कोई शातिर ताकत इस आत्मा को अपने लपेटे में लिए। आप समझ चुके हैं कि जगत बवाल है, यहां कोई किसी का नहीं है, पर हर आदमी कितना विवश है, नाशवान समझते हुए भी इसमें लिप्त है। यही है मन का सम्मोहन। घर में झगड़ा बहुत, संतो घर में झगड़ा भारी। ऐसे साहिब के शब्द और दोहे हैं जो आज पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शैली क्या है, इतनी टॉप है कि क्या बताऊं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कोई भी दुनिया के अंदर नई बात नहीं बोल सकता है। वो बात जो साहब ने नहीं बोली है, वो बात कोई बोल नहीं सकता। मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, उसमें नाना मत मतांतरों की किताबें देखता हूं। पहले उपन्यास लिखते थे लेखक उपन्यासकार, आजकल धार्मिक किताबें लिखते हैं प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षाविद। मैं उनका खंडन नहीं कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, उसमें चित्त का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं। बरबस आपके अंदर ख्याल आ जाएगा, क्या पागलपंती की बात है, बुद्धि का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। पर आप ये ना भूलें, ये बुद्धि भी मन का एक रूप है। बुद्धि कितनी उलझाती है इंसान को सब चीजों में, चित्त भी। आजकल लोग अवसाद में बहुत आ रहे हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं में डूबकर लगातार वो यही सोचते रहते हैं। कैसी चिंताएं हैं बताता हूं। घर में आग लगी और आदमी सो रहा है तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। कहीं बेटी की शादी नहीं हुई, चिंता है। बच्चे बड़े हो गए, बेटों का ब्याह नहीं हुआ, चिंता है। ब्याह होगा, एक घर बनाना है, चिंता है। घर बनाने के लिए संसाधन नहीं है, बहुत बड़ी चिंता है। बच्चे की शादी हो गई, परिवार बड़ा हो गया, रहने की व्यवस्था नहीं है, चिंता है। उनके जीवन यापन के संसाधन पूरी अभाव के कारण नहीं कर पा रहे, चिंता है। ऐसे ही नहीं साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख तू ना, आशा तृष्णा सब हर घट व्यापी, कोई महल ना सुना। ये पूरी झंझावट, इससे आत्मा का क्या लेना देना है। जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कछ लेना देना। आत्मा का इनसे संबंध ही नहीं है। अगर आपकी आंखों पर एक लाल चश्मा लगा दे तो सब वस्तु लाल दिखेगी। यथार्थ में ये दृष्टि त्रुटि है। लाल वस्तु नहीं है, लेकिन जो हमने आवरण लगाया आंख पर वो लाल था।
वही ब्लैक लगा दें तो सब चीज़ ब्लैक दिखती है। इस तरह जैसे जैसे वातावरण में जीवात्मा पलती है, ये शरीर ढलता है, वैसी वैसी वृत्तियां मनुष्य की होती है। तो बंधुओं, कर्म के क्षेत्र से हमारी आत्मा का किसी भी कोण से कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है, इसे सब जानने के बाद भी वैसा ही हो जाता है, आदत बन चुकी है। एक आदमी सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा, भैया ये बहुत हानिकारक है। ऐसा क्यों हो रहा है वो आप समझिए थोड़ा। मैंने कहा, भैया सिगरेट बड़ा हानिकारक। बोला, मैं जानता हूँ। मैं कहा, आप बिल्कुल नहीं जानते। आप जिस दिन जान जाएंगे उसके बाद कभी भी आप सिगरेट का प्रयोग नहीं कर सकते। आप बाह्य रूप से, वंशक रूप से जानते। सिगरेट बहुत हानिकारक चीज है। सबसे पहले उसमें जो निकोटीन है, धुएं के साथ पूरे फेफड़ों तक उठ जाता है, फेफड़े के ऊपर जम जाता है। बीड़ी पीने वाले, कभी आप गौर से देखिएगा, बीड़ी के जहाँ से आप मुंह में डालते हैं उस बीड़ी में एक पीला पीला लिक्विड जम जाता है। वो इतना जटिल होता है, हटाने से नहीं हटता है। पहले तो फेफड़े कमजोर कर देगा, मुंह में दुर्गंध होगी, तभी भी पिए जा रहा है ना, एक लत पड़ गई है। दांत कमजोर हो जाएंगे। तीसरा, चौथा, लीवर पर असर डालेगी सिगरेट, पक्का। हृदय पर असर डाल देगा, पक्का। फेफड़ों पर असर डाल देगा, टीबी होने का चांस होता है, पक्का। स्किन को नीरस कर देगा, भूख नहीं लगेगी, ब्रेन हाइपर होगा। जो भी सिगरेट का सेवन करने वाला है, बीड़ी का सेवन करने वाला है, वो स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता है। और ये नशा बहुत खतरनाक है भाई। बाकी नशे तो कभी कभी इंसान चलो दारू पिया, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। साहब ने तो एक बात साफ साफ कह दी, अमल पदार्थ जग में जेते, नशे की जितनी भी चीजें अभक्ष जानकर तजिए देते, उसको अभक्ष जानकर त्याग करना चाहिए। ये जानते हुए भी कितना नुकसान हो रहा है। एक और चीज बताना चाहता हूं, घायल की गत घायल जाने, क्या जाने वेद विचारा। जो घायल है ना, उसकी दशा घायल ही समझ सकता है, वेद नहीं। वेद को वो अनुभव नहीं है, पर घायल को अनुभव है। मेरा ये विचार है, सिगरेट से जो नुकसान होते हैं, सिगरेट पीने वाले से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। वजह यह है, वो भुक्तभोगी है। जो महान भाव धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। वो देखते हैं उनका स्टेमिना बहुत कम हो जाता है, थोड़ा काम करने पर सांस फूलने लगती है, शरीर की स्ट्रेंथ और शक्ति कम हो जाती है। अब सवाल हुआ, ये सब जानने के बाद आदमी क्यों सेवन कर रहा है? ये शरीर विष की बेल है, ये कोशिकाएं आदि बन चुकी है, इसलिए आदमी को विवश करती है। इसी तरह ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, आपका समय नहीं लूंगा। हिमाचल प्रदेश से एक पंडित जी, मेरे खास आदमी, उन्होंने काफी लोगों को भक्ति में जोड़ा। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, सुशील, आज्ञाकारी, मात्र पिता का सेवक। किसी दुर्जन ने उसको नशा सिखा दिया।
आप देखें ना कि कहाँ तक ये सब चीज़ें, इस तरह ये पूरा नशा है दुनिया में, घर का, बाहर का, बीवी का, बच्चों का, इंद्रियों के सुख का, ये एक नशा है। वो लड़के ने क्या किया, किसी ने उसको सिखाया। क्यों सिखाया वो सुने। नशा करने वाला जब आदी हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो फिर कोई ऐसा घर के बच्चे को पकड़ता है जो संपन्न है। पहले उसको फ्री में वो नशा दे देता है, आदत बन गई, अब उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसको अधीन करता है। फिर वो बच्चा अपने घर से धन लाता है और उससे वो खुद भी नशा करता है, जिसने सिखाया वो अपनी मांग पूरी करता है। ठीक है, आगे सुने। माता पिता उस पर बहुत विश्वास करते थे। साहब का दोहा बड़ा सटीक है। अवगुण कहूं शराब का, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। उस लड़के ने फिर क्या किया, एक दो और ऐसे और लड़के थे, वो एक कड़ी बनती है। वो कौन थे, जिसने उस लड़के को नशा सिखाया, उस लड़के को भी जिसने सिखाया था वो भी जुड़ गया इससे, एक चैन बन गई। फिर उसको भी सिखाया था जिसने, वो भी जुड़ा। अब वो 4-5 आदमी नशा करने लगे और उनकी पूर्ति वो करता था, नशे के बिना नहीं रह सकता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, इंजीनियरिंग कर रहा था पूरा। आपको मैं एक ताकीद दे रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखना, कहीं ये नशे के व्यसन में तो नहीं आ रहे, फंस रहे। उसने बैंक से पूरा पैसा निकाल दिया, जॉइंट अकाउंट था, 10-15 लाख रुपए, किसी को पता नहीं चलने दिया। इतना ऑनेस्ट लड़का था, सब कुछ उसके हाथ में था। माता के गहने चुरा करके वो भी बेच दिया। काफी लंबी बर्बादी होने के बाद माँ बाप को पता चला। जब पता चला तो नशा करते थे। उसको लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा भाई देखो, तुम एक अच्छे सज्जन लड़के थे, तुम कहाँ पहुंच गए। छोड़। बोला गुरुजी सब बातें समझ रहा हूं, मैं कुसंग में फंसकर नशा सीख गया। अब ऐसा है, जब नशा नहीं करता हूं इतनी बेचैनी होती है, मुझसे रहा नहीं जाता। अगर मेरे घर से अभी मेरी पूर्ति नहीं हुई तो मैं चोरी भी करने लगूंगा। ये दोष कैसे आए उसको, नशे से आ गए। 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। ये देश को कमजोर करने के लिए हमारे विरोधियों का एक षड्यंत्र है। इसलिए बच्चों पर पूरा ध्यान रखा जाए। जो ये कोकीन, अफीम और हीरोइन ऐसी महंगी चीजें हैं, इनका केंद्र ही अफगानिस्तान है। और उस नशे को सप्लाई करते हैं हमारे विरोधी राष्ट्र। आइए मैं पलट कर अपने पॉइंट पर आना चाहूँगा। इसी तरह हर एक को नशा है, ममता का नशा है, मोह का नशा है, काम का नशा है, लोभ का नशा है। ये सब दुर्दंत विरोधी है। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई। स्नायु मंडल को है भी
हैबिचुअल बनाया। आंखें अपना अपना मान रही हैं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, जबकि आत्मा का कोई बेटा बेटी नहीं है। पूरा खेला अटपटा है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इस तरह ये आत्मा, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। हो सकता है कुछ संस्थाएं मुझसे नाराज हो जाए। मैं तो एक सन्यासी हूं, बात करूंगा समाज के हित के लिए साफ। काफी लोगों ने नशा केंद्र खोल रखे हैं, नशा मुक्ति केंद्र। आप भरोसा करना, एक भी आदमी से वो नशा नहीं छुड़ा पाते। वहां वो रहते हैं कुछ समय, जैसे वापस फिर आ जाते हैं नशा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह शराब का नशा है। आजकल एक ट्रेडिशन है, जब धार्मिक प्रवक्ताओं का क्रेज कम हो गया टीवी पर, तो धार्मिक चैनलों पर अभी क्या आ रहा है मैं बता रहा हूं, वो सुने आप। अब उनमें वैद्य लोग आ रहे हैं, डॉक्टर लोग आ रहे हैं। कोई कह रहा है शुगर 1 मिनट खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है ये नशा जो है भोजन में ये पुड़िया डालो एकदम चूरम चूर हो जाए। आप थोड़ा उनका अभिप्राय समझें पहले। ब्रह्मानंद का शब्द आज मुझे फिर पुनः चेतना के पटल पर आ गया। उनका मंतव्य सिर्फ धन कमाना है, बाकी कुछ नहीं है। कोई हमसे पूछे यूं आकर दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के ये मतलब के, वो मतलब के ये मतलब के। गुलस्तान में फूल खिला हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में हमने हार पड़ा उनको देखा मतलब का। वह दीद दिखा दे तो कपना जो खाली हुए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं आज मैंने खुदा देखा। उनका मंतव्य सिर्फ धन कमाना है, और कुछ मंतव्य नहीं है, और कुछ मंतव्य नहीं है। ये कपोल कल्पित चीजें हैं। जब तक वैचारिक दृढ़ता नहीं होगी, इंसान कभी भी नशे को नहीं छोड़ सकता। चाहे उसे कोई भी पुड़िया दो, कोई भी टिकिया दो। हो सकता है ऐसे लोग मुझे निंदक मान लेंगे, पर सच ही है। अब मैं भी उन्हीं की डगर पर नहीं आ रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं मैंने लाखों लोगों का नशा छुड़ाया, लाखों। क्या मैं कोई पुड़िया दे रहा हूं क्या? नहीं, कोई पुड़िया नहीं दे रहा। नशा कैसे शुरू होता है? घर में अगर कोई नशा कर रहा है, मस्ती में झूम रहा है, तो बच्चे देखते हैं, कहते हैं तो मस्ती में झूम रहा है, अपन भी पिए। मैंने काफी लोगों का नशा छुड़ाया, और साथ में उनकी आने वाली पीढ़ी का भी नशा छुड़ाया। हम शुद्ध शाकाहारी है। जो दीक्षा लेने आता है उनको सब नियम बताते हैं। अब आप सुनिएगा, सत्य बोलना, मांस न खाना, कोई भी नशा नहीं करना, जगल अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष्य जानकर तजिएते थे, पर स्त्री गमन नहीं करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, ये बहुत बुरी बीमारी है। लॉटरी और शर्त, ड्रीम 11 को हम वर्जित करते हैं। मेरे पास काफी ऐसे लोग आए जो बर्बाद हो गए और सुसाइड कर लिए ड्रीम 11 के कारण। जुआ वर्जित और हक की कमाई खाना। जब मैंने ये 7 नियम बताए तो अमृतसर में, अपना चंडीगढ़ में राजस्थान भवन में सत्संग करता था मैं, अभी तो वहाँ आश्रम बना दिया। एक सज्जन ने बोला, अगर इन सब का अनुकरण करने की हमारे अंदर शक्ति होती तो हम आपके पास क्यों आना था? मैं कहा वेरी गुड, आपका सवाल ठीक है।
आपको इन पर अमल करने के लिए एक ताकत मिल जाएगी। आप अनजाने रास्ते पर भी जा रहे हैं, अगर नेविगेटर साथ में है तो आपको बताता चलेगा। इसलिए अध्यात्म शक्तियों के बिना, अंतर जागृति के बिना नशा कभी नहीं छूट सकता है। सुलगती हुई आग के ऊपर अगर आप राख डाल देंगे ना तो वो बुझेगी नहीं और भपकेगी एक टाइम पर, उसे बुझाना होगा। इसलिए अंतर्ज्ञान के बाद में ये पूरी प्रवृत्तियां कंट्रोल में आ जाती है। एक ही नशा, नानक नाम खुमारी रहे दिन रात। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ खंडन करके ये नहीं बताना चाहता हूँ कि नशा छुड़ाना, मैंने नशा छुड़ाने का कोई केंद्र नहीं बनाया है। मैं तो अध्यात्म पर चलता हूँ। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली शीशे मूल को रुताए फल खाए। मैं तो कंसंट्रेट हूँ मन पर और माया पर। आपका शत्रु मन से बड़ा कोई भी नहीं है। ये जो भी उत्थान पतन कर रहा है ये मन का पूरा खेल है और मन समझ में नहीं आ रहा है। और गुरु एक नाम रूपी ताकत जो देता है उसके द्वारा ये सबका खेला समझ में आ जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।